हेलो दोस्तों। आज हम बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे कि प्राइस एक्शन में हम लोग कैसे अपने चार्ट पे मार्क करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके आधार पे 17 तारीख का ट्रेड कैसे प्लान किया गया ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और मंथली से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा एक ट्रेडर टॉप टू डाउन अप्रोच करता है और यही सही तरीका है चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को एक रैली दिख रही है मंथली में, और वो रैली कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। तो हमने उस रैली को पहले मार्क किया जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट था। उसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे रैली जब ब्रेक हुआ तो वहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है, फिर से उसे भी हमने मार्क किया। उसके बाद ऊपर से देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस गिरी और वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसको भी हमने मार्क कर लिया। तो इसको थोड़ा एडजस्ट किया जा रहा है ना। लेकिन अगर देखें तो ओवरऑल यही चीज़ है जो मंथली का चार्ट इसलिए हम लोग ने लगाया है, क्योंकि मंथली जितनी दूर से हम लोग देखेंगे चीज़ें पूरी दिखाई देती हैं, और ट्रेड एक सही डिसीजन लेने के लिए हम लोग को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ही चीज़ों को प्लान करना होता है। और हमने कलर चेंज कर लिया, सपोर्ट को ग्रीन कलर दे दिया और रेजिस्टेंस को रेड कलर दे दिया। वीकली में आके हमने उसे रिफ़ाइन किया। वीकली में हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा चीज़, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन ये पूरी परफेक्शन से नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर डेली में जाके एक बार ज़रूर देखेंगे और तब मार्क करेंगे। हो सकता है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ ट्रेंड लाइन दिखाई दे। तो अब हमने जैसे डेली में इंटर किया तो देखिए जहाँ पे हम वीकली पे मार्क कर रहे थे, अब इसमें थोड़ा रिफ़ाइन किया गया तो दिखाई दे रहा है कि एक ट्रेंड लाइन डायगनली जो ऊपर से नीचे बन सकती है। तो हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे और ऊपर से ऐसे मार्क करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टच हो। तो देखिए ये तीनों पॉइंट ऊपर बीच में और ये लास्ट वाला जो आज की क्लोजिंग थी वो भी उसमें मार्क कर दी गई है ना। तो ये ठीक है, ज़्यादा परफेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपका जो लाइन है ट्रेंड लाइन वो सही लगती है। तो इसको भी हमने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, रेड कलर से चेंज कर दिया। और अब इसको एक बार कैंडल में देखते हैं। तो देखिए अब कैंडल में यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर एक बार ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश की तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होके गिर गया। और फिर यहाँ पे भी एक छोटा सा देख सकते हैं कि रेड कैंडल ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन उसको सपोर्ट किया, उसको रिस्पेक्ट किया और फिर नीचे से गिर गया। और आज की कैंडल जो है वहीं पे जाके क्लोज की है। अब हम फिर से लाइन चार्ट लगाते हैं। अब जैसे कि हम लोग को प्लान करना रहता है एक दिन का ट्रेड ना, हम लोग इंट्रा ट्रेडर हैं तो हम लोग एक दिन का प्लान कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडर भी अप डाउन अप्रोच करते हैं। इंट्रा ट्रेडर को भी मतलब डेली ट्रेडर को भी टॉप से लेके डाउन तक का अप्रोच लगाना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और क्या हो रहा है बाज़ार में। ये बड़े टाइम फ्रेम ही बताते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग क्विक एक्शन लेके वहाँ से निकल सकते हैं। तो अब हम लोग आवरली देखा, कुछ रिफ़ाइन करने की ज़रूरत इसमें दिखाई नहीं दे रही है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है जिसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइस गिरता हुआ एक रेंज बना रहा है ऊपर से। और आवरली में देखें तो भी हाँ चीज़ ठीक ही है, और इसको थोड़ा रिफ़ाइन करते रहना है और एक दो टाइम फ्रेम आगे पीछे करके हम लोग इसको देखना एकदम ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारी मार्किंग सही हो।
और 15 मिनट में ये ठीक ही है। इसको टॉप टू टॉप ज़्यादा जितना टच हो सके टॉप्स उतने हम लोग इसको सटीक से मार्क कर देंगे। एकदम परफेक्शन लाने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टच हो जाए इतना ही हम लोग को ध्यान देना है। और यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो असेंडिंग तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना। और ये ऊपर का आपका रेजिस्टेंस और नीचे का हरा कलर से बना दिया गया, ये हम लोग का सपोर्ट हो गया और यहीं से बाज़ार बार बार टेस्ट कर रहा है। और जैसे देख सकते हैं कि आज के दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिख रहा है और इसी ब्रेकआउट के आधार पे आज की ट्रेडिंग प्लान की गई थी। और कैसे आज 3 ट्रेड हम लोगों ने प्लान किया वो भी हम जानेंगे। वीडियो को अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अच्छी मेहनत कर सकें, क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं मिलता। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत है, मैं जानता हूँ कि मैंने कभी पहले इस तरह वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक भी जो नॉलेज है वो पहुँचा सकूँ। उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा मुझे और ज़्यादा वीडियो तो रोज़ नहीं आ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा। अब यहाँ पे आज देख सकते हैं कि आज का दिन जैसे 16 जुलाई का लास्ट हो गया और 17 का जो स्टार्टिंग था, तो पहले ही कैंडल जो बना है ये हमारे जो 15 मिनट की जो एनालिसिस हम लोग किया था और उसका जो रेजिस्टेंस था उसको पूरा एकदम तगड़ा कैंडल के साथ ब्रेक किया। तो इस पे पहला एग्रेसिव होके हम लोग क्या कर सकते थे कि इसका हाई पे हम लोग एंट्री एक प्लान कर सकते थे और इसका जो कैंडल जो बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे उसके हाफ का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का प्लान आराम से कर सकते हैं और बाज़ार ने हमें वो एकदम दिया। तो पहला ट्रेड हमारा स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही प्लान हो गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जो आजकल बहुत चल रहा है इंडिया में, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडर्स ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको भी अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो आज जैसे जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे जैसे एक रैली के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उसके बाद 2 कैंडल रेड बना, उसके बाद देखिए वो हाई पे एक ब्रेकआउट मिला। तो इसी को स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर आप लोग चाहें तो मैं इस पे भी डिटेल्स वीडियो बना सकता हूँ और जैसे टाइम मिलेगा मैं इस पे भी बनाऊँगा, क्योंकि ये बेसिक्स है, बेसिक्स जाना बहुत ज़रूरी होता है ना। और उसके बाद जैसे ब्रेकआउट हुआ तो देखिएगा कि ये स्विंग जो आईडीएम होता है, तो आईडीएम कैसे मार्क करते हैं ये सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैंने ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये आईडीएम है और आईडीएम को ये स्वीप कर चुका है। तो हम उससे पहले आईडीएम से पहले जो पहला ऑर्डर ब्लॉक या फिर एबीजी बनेगा उसको हम लोग मार्क करेंगे और वहीं से बाज़ार जो है कि ऊपर जाती है और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक हम लोग टारगेट प्लान करते हैं। तो देखिए ये रहा हम लोग का एबीजी। अब एपीजी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, आईडीएम क्या है, इस सब पे मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बेसिक्स का एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जिस पे आप लोग को ये कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे स्मार्ट मनी प्लान करती है इन चीज़ों को, है ना। तो अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक एफबीजी मार्क कर लिया, जो पतला वाला है एफबीजी, मोटा वाला जो है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और ऊपर हम देख सकते हैं कि एक हम लोग ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब ये ब्रेक करेगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाती है और वहाँ तक का हम लोग क्या करेंगे प्लान कर सकते हैं टारगेट के लिए। तो जैसे ही ये हम लोग के जोन में आया, ये डिमांड जोन कहा जाएगा, उसके बाद जो पहली ग्रीन कैंडल बनाई उसको हम लोग मार्क किया और उसके नीचे जो लो था उस पर हम लोग एथी कर सकते। इसका हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे उतना ज़रूरी नहीं था, है ना। तो हम लोग ऐसे ही प्लान करके हम लोग का ये दूसरा ट्रेड प्लान होगा और दूसरा टारगेट भी हम लोग अचीव कर लिए। उसके बाद जब बाज़ार आफ्टर 12 PM के बाद नई चीज़ दिखाती है, मतलब आफ्टर है ना 12 के बाद अलग मार्केट दिखाती है, तो देखिए हम लोग के ठीक ऑर्डर ब्लॉक तक ही आया। तो हम लोग वहाँ पे भी एक प्लान किए, जब एक ग्रीन कैंडल बनी तो ग्रीन कैंडल पे भी आप प्लान कर सकते थे, लेकिन हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे एक बढ़िया सा 15 मिनट में जो आपका ये हैमर बना, हमने वहीं पे प्लान कर लिया और उसी पे हमने एक ट्रेड लिया। और ट्रेड कहाँ तक, ये देखिएगा ऊपर का जो हम लोग ने डेली में जो मार्क किया था वो रेजिस्टेंस, वो वहाँ तक का हमने प्लान किया और इसमें वहाँ तक आराम से गया, उससे ऊपर तक गया, लेकिन हम लोग वहीं पे एग्जिट हो गए। तो देखिए
ये रहा आज के दिन में हम लोग ने 3 ट्रेड प्लान किए। तो ये जब अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो ऐसे ही आती हैं। तो हर जगह ट्रेड करने से अच्छा है कि हम बड़े टाइम फ्रेम में उसे मार करें और छोटे टाइम फ्रेम में उसको प्लान करें, और ऐसे ही ट्रेडिंग करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्राइस एक्शंस और ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो मैंने थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताया है, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग ट्रेड प्लान। अगर इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग तक जो भी है मेरी नॉलेज वो पहुँचाऊँ। और अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट के लिए भी हम प्लान किया है और उस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो हो सकता है 1-2 साल के अंदर ही हम टीचिंग के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकें और आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखा सकें कि बाज़ार में प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। और प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमें तो बाज़ार के जो है सेंटिमेंट्स को जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग होता है कि एक ही टाइम फ्रेम पे लगा के उसी पे ट्रेड देखते हैं, एंट्री करते हैं और उसी को वॉच करते रहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर फेल होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेडिंग में, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, लेकिन मास्टर्स एक ही चीज़ पे करना होता है, वो है अपने आप पे, मतलब आपकी मेंटल एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बाकी एनालिसिस धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए ट्रेडिंग जो है 10% टेक्निकल है और 90% साइकोलॉजिकल है। इसीलिए अपने साइकोलॉजी पर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए टीचर्स कितनी भी सिखा दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। चलिए इतना ही था, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और फिर जाते जाते मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। इस कैलपर सुबोध से मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ वीडियोस डालता रहता हूँ, और BMS एकेडमी जो शुरू होने वाली है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक यू।